देखिए ना कि अगर 23 मिलियन बच्चा स्कूल से बाहर है तो उसका भी तो कोई ना कोई फ्यूचर होगा ही ना। तो अगर ये जो स्कूल जा रहा है ये भी ना पहुंचे तो क्या फर्क पड़ता क्या है? फर्क पड़ता है? अपने आप को, हमें और सब लोगों को चुतिया बनाना बंद करें कि स्मॉग काबू में आ गई इस दफा, हमने मसनूई बारिश से कर लिया है, हमने रेस्टोरेंट बंद करके कर लिया है। नो। कि आपके इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी ये क्लेम करते हैं कि ये इस वक्त पाकिस्तान के 3 सबसे लव्ड लीडर्स हैं। इन तीनों ने अपनी किसी तकरीर में पॉपुलेशन मैनेजमेंट की अगर बात की हो तो आप मुझे पकड़ लें। सर असल में बात ये नहीं है कि रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज की जो फिलहाल हैं उनकी मैनेजमेंट जो लोग कर रहे हैं ना, मुझे उन पे कोई ट्रस्ट नहीं है सर। वो चीज ठीक होने की जरूरत है बहुत ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर आपके लिए खुशखबरी लेके आया सर वाह। हूँ। मेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि बारिशों वाला सिस्टम एंटर हो गया पंजाब में और आज से एक्सपेक्टेड है। सी मसनूई बारिश वाला सिस्टम नहीं नहीं एंटर सर, हुआ ये है? नेचुरल। सर सिस्टम सिस्टम नहीं चलते होते हैं यहाँ पे, आपको पता है सर। इंतजामिया जो है यहाँ की सर, वो बस ये बकवास करते रहते हैं सर। कोई बारिश बुरिश नहीं होनी सर। मैं देख रहा हूँ 10 दिन से लोग जिसको मिले वो खांस रहा है, नज़लें हुए हुए हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, वायरल कोविड्स हो रहे हैं। सर मैं 3 लोगों को जानता हूँ सर, मैं उनको मिला नहीं, मैं पहले बता दूँ, लेकिन वो कह रहे हैं यार कि बिल्कुल कोविड वाली फील है, क्योंकि टेस्ट भी गई, स्मेल भी गया, खांस भी रहे हैं, अपर रेस्पिरेटरी से नीचे जाता है, वीकनेस है। तो को बहुत को बड़ा स्ट्रेन है सर, और सबको पकड़ा गया। अल्लाह का शुक्र है हम ठीक हैं। हाँ नहीं, ये बात आपकी ठीक है। मैं जिस जिस बच्चे को जानता हूँ वो खंग रहा हाँ बच्चे खंग रहे हैं। है। बाकी सर ये कल या परसों के दिन में जिलानी पार्क में डॉग शो भी हुआ। ओह नाइस। तो जिलानी पार्क में बड़ा रेगुलरली होता है। हाँ जी जी। तो मैं वैसे इसके बारे में ना, मेरे को अच्छे तासुरात नहीं है। डॉग शो के बारे में या जलानी पार्क में होना? नहीं, डॉग शो के बारे डॉग में। शो के बारे तो वो मतलब बात ये है कि ये जिस तरह मेरी तो ख़वातीन के भी जो ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं उनके बारे में भी कोई अच्छे ख्यालात नहीं है। मतलब ये आप कैसे कह सकते हो कि में। फलानी हाँ प्यारी है फलानी नहीं है, मतलब। और बीच में इन्होंने ज़ाहिर है आज से पता नहीं कुछ दिहाइयाँ पहले इन्होंने बीच में सवाल जवाब भी शुरू कर दिए थे कि देखने के लिए कि हम खाली ब्यूटी नहीं, हम साथ ब्रेन्स भी चेक करें। नॉट जस्ट ए प्रिटी फेस। हाँ तो मसला फिर वही, आप कौन हो, मतलब हाँ। क्यों ये ठीक काम नहीं है। और कुत्ते को लेके तो और भी ज़्यादा ना, कि वो वहां पे तो मतलब ब्यूटी पेजेंट में तो ये है ना कि एक खातून ने खुद अपने आप को पेश कर दिया है कि मुझे जज करो। तो चलो ठीक है, फिर उसकी मर्जी और जजों की भी मर्जी, और फिर जैसे मर्जी। कुत्ता तो नहीं चाहता था कि आप उसको पेश करो किसी जगह पे। हाँ प्रॉब्ली। और वो जो है ना, मतलब, और उसमें आपका कमाल क्या है, मतलब वो 2 अच्छे कुत्तों का क्रॉस हो गया। हम्म। तो उसमें मतलब आपका बीच में क्या कमाल है? हाँ। तो ये सर सब उनको मिलाना। तो मैं सर ये और ये बड़ा जेंट्री होता है, और उधर बड़ा कोई ड्रेस कोड होता है। मतलब आप, मैं और आप जिस तरह इस तरह बैठे हुए हैं, हम मेरे ख्याल में नहीं बढ़ सकते उधर। रियली सर। सर एक तो देखना, मैंने जो बाहर होते हैं ना, वो तो असल में ना एक चीज है जिसको रिवॉर्ड करना चाहिए। अब मुझे नहीं पता यहाँ के डॉग शो में सिर्फ उनको उनकी पुछल देखते हैं, उनकी कमर देखते हैं, उनका जो कोट है वो देखते हैं, या उनकी परफॉर्मेंसेस देखते हैं, क्योंकि बाकी दुनिया भर में जो जो डॉग शोज होते हैं उनमें तो पूरा एक ऑब्स्टिकल कोर्स होता है। और वो जो आपका मालिक होता है वो आपको बगैर गाइड किए, मतलब थोड़ा बहुत साथ साथ होता है, बट वो पूरा ऑब्स्टिकल कोर्स करवाता है आपको, और फिर जाके आपने मतलब वो ये बेसिकली कि ट्रेनिंग कितनी अच्छी हुई डॉग की, उस चीज़ को रिवॉर्ड किया जाता है। अगर उस डॉग की जो ब्यूटी है उसको किया जा रहा है तो जाहिर है वो तो फिर अजीब सी चीज़ है। मैं तो वैसे मतलब देखिए ना, ये जो घोड़ों वाला भी सारा मामला है कि हाँ। जी वो थॉरोब्रेड घोड़ा हम्म। और ये वो सारा मामला, वो भी ठंडे दिमाग से अगर आप सोचें, आप बीच में से जुए का एलिमेंट अगर निकाल दें तो बीच में कोई फन नहीं है। नहीं नहीं सर, जुआ निकाल दे तो नहीं है। हाँ मतलब अगेन पोलो एक स्पोर्ट है जो मतलब वो तो जो खेल रहा है उसको मजा आ रहा है ना, हम तो बाहर देख रहे हैं कि क्या घोड़े लगे ने। और जो बंदा मतलब वो घोड़े के अंदर भी मतलब वो जो इक्वेस्ट्रियन इवेंट होते हैं जिसमें जंप कराते हैं घोड़े को, चले वो भी उसके अंदर थोड़ा सा एक स्किल लेवल है, लेकिन वैसे ही घोड़े को खड़ा कर दें तो वो मतलब उसके अंदर तो कोई चीज़ नहीं है। रेस तो फिर रेस है ना सर, वो तो फिर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हाँ, और बेसिकली वो रेस में भी मतलब एक तो एक कमाल घोड़े का, जो कि अगेन वो कुछ का क्रॉस क्या हो गए हैं और उसकी फिर बाकी खुराक क्या हाँ। है, वो वाले मामला आते हैं। दूसरा जॉकी का कमाल ये है कि अगले ने ना बगैर खाए पिए पूरा साल गुजार दिया है। 70 साल गुजारती है ना, वो किसी तरह से वो ना विड्थ ना हाइट उसने किया, और उसने बस घोड़े को बस जाहिर है जॉकी का भी होता है कि विप कब दिखानी है, विप नहीं दिखानी, घोड़ा विप जो भी उसके मामलात होते हैं, हमने तो फिल्मों शिल्मों में देखा है कि यहाँ भी होता होगा इस तरह से यार और ऐसा दूसरा जॉकी का कमाल ही उसने बैठे रहना सर ऊपर। मतलब घोड़ा बहुत तेज होता है। मैं सर इसीलिए मेरी फेवरेट स्पोर्ट जो है ना वो क्रिकेट है सर। सर वाह। कि मतलब इंक्लूसिव सर, मोटा बंदा भी खेल सकता हाँ है। ये है बिल्कुल है सर। सर मेरी नहीं रही सर, मैं आपको सर अपना जरा तपाऊँ सर मैं।
सर सब ठीक है, आप क्रिकेट का कमबैक करा रहे हैं, यहाँ पे ट्राई सीरीज हो रही है, फिर यहाँ पे आईसीसी इवेंट हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी, पीएसएल हो रहा है, सब ठीक है, मान लिया हमने हमारी बात। आपकी मूवमेंट्स जो है ना अक्रॉस सिटी लाहौर के अंदर जब टीमों को पहुंचाना है, मुझे उसकी भी समझ आती है। मुझे सर सिर्फ ये बताएं, सुबह स्कूल लगने होते हैं 8 बजे, पौने 8, 8, सवा 8 तक स्कूल का। आज सर मैं 7:30 बजे से लेके 8 बजे तक जेल रोड पे खड़ा रहा हूं। क्या हो रहा है जी? सुबह 8 बजे टीम की मूवमेंट हो रही है। यार को अकल नहीं सर, इनको मतलब को तमीज है सर? बच्चों ने स्कूल जाना है और आपके पेरेंट्स ने कामों में पहुंचना है। यार थोड़ा को देख लो कि स्कूल का जब रश खत्म हो गया, जब सब अपने बच्चों को छोड़ दिए, जो भी है उसको थोड़ा असेस करें, फिर उस लोकेशन से आप भेजिए। अब सर गुलबर्ग, माल रोड वगैरह वाले एरिया में गिन ले सर, कितने कितने बहुत सारे स्कूल हैं। अब वो सारे जी बैठे हैं गाड़ियों के अंदर जी, और एक दूसरे को देख रहे हैं, बच्चे को देख रहे हैं कि बच्चे को तो छोड़ने की उनको जल्दी होती है, लोगों चलो स्कूल जाओ ताकि हमको कामों में जाए अपने। उन्होंने सर टाइम ही वो रखा आज की जी, मूवमेंट ही हम 8 बजे ऐसा कर लेते हैं। सर कुछ सोचते नहीं है, इनको जब 4 लोगों से मशवरा करते हैं तो सर एक दूसरे को थापियां देते रहते हैं। सर ये इस पे भी मैं आता हूं, और इससे पहले बहुत सरसरी मैं पिछले मैच की बात कर लूं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नहीं देखा। सर वाह, मैं सिर्फ स्कोर बोर्ड पढ़ने के बाद ये कमेंट कर रहा हूं कि मुझे सिर्फ एक दुख हुआ, हार जीत हिस्सा है मैच का, लेकिन सिवाय एक फखर जमान के कोई एक भी बंदा नहीं था जो राना बॉल भी खेला हो, सारे स्लो खेले हैं। अच्छा, अब वो जाहिर है अगर आप किसी से इनसे सवाल करेंगे टीम वालों से तो वो कहेंगे कि जी वो तो न्यूजीलैंड वाले भी स्लो ही खेल रहे थे, उन्होंने तो शायद आखिरी 10-15 ओवरों में कुटा है। अच्छा, लेकिन बात ये है कि सेकंड बारी में तो आपके पास टोटल आ गया है ना सामने, तो सेकंड बारी को तो फिर आपको पेस उस हिसाब से करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि ये बड़ी मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक दफा यूं लेटा हुआ था और हम मुल्क में नहीं थे, वो जो मेरा मोबाइल उधर कहीं पड़ा हुआ था, वॉलेट उधर कहीं पड़ा हुआ था, तो मेरे वालिद साहब आए तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, मैंने कहा मोबाइल है, वो क्या वॉलेट है, कहते इस तरह की हरकतें वो करता है जिसकी यादाश्त अच्छी हो, तो एनु जेब चपा। हाँ, तो वही वाली बात है कि इस तरह की हम आखिरी 10 ओवरों में कैचअप कर लेंगे, इस तरह की हरकतें वो टीमें करती हैं जिनके पास पावर हिटर हो, जिनके पास टीम हो, उनके पास कोई बैट्समैन छठे पे तो शाहीन आ गया था, तो रह ही कौन गया उसके बाद। तो बात ये है कि थोड़ा तेज खेले, हार मेरा सवाल है, इसी एनालॉजी आपने जो पेश की उसके थ्रू, फर्ज करें को घर में शादी हो रही है किसी की और किसी क्रिकेटर जो है उनके रिश्तेदार की हो रही है, तो क्या सर घर वाले जब तैयार बैठे होते हैं तो बाबर घर पे है, अब बाबर से बोलते चले, कहते हैं नहीं वो पहुंच गए हैं, अभी थोड़ी देर तक चलते हैं, मतलब आराम से चलते हैं, हम थोड़ा लेट जाएंगे, थोड़ा स्लो जाते हैं उसके अंदर। ये तो नहीं करते ना जिंदगी के अंदर, तो आप ऐसे नहीं करते ना। तो इसके अंदर भी क्या करें, गोल सेट किया ना यार कि 9 बजे आपने यहाँ पहुंचना है, उन्होंने गोल सेट किया कि 330 करना है आपने, आप आए 10 रन करके जाके वापस बैठ गए। सर मुझे वैसे ये बताएं, जब ये क्रिकेटर वापस पवेलियन में जाते हैं जाके जब, तो वहां कोई सर इस किस्म का शख्स होता है जिसकी डेजिग्नेटेड ड्यूटी है उनको बिस्त करना, जलील करना? क्योंकि इनको तो कोई नहीं, इनको कहते होंगे यार बाबर वेल प्लेड यार, मतलब आ गया तू वापस 10 रन करके, कोई ऐसा बंदा नहीं, हमको ऐसी पोजीशन नहीं क्रिएट हो सकती सर? नहीं सर, वो पोजीशन तो होती थी, वो खत्म हो गई क्योंकि वो जावेद मियांदाद साहब करते होते थे जब वो कोच थे, तो वो इन सारों ने एहतजाज करके उनको निकलवा दिया कि ये बिस्ती तो गालियां देते थे सर, गालियां नहीं थे, मतलब आप सर तन से करें, हम इसकी क्लासेस दे देंगे, मतलब वो आ रहा है अभी पैंथर यार गुड जॉब, और उसको सर इस तरह की जुगते मारेंगे यार, जो कंसिस्टेंसी तू लाया ना अपनी बैटिंग के अंदर, वो को और नहीं लाया कि आपने 20 नहीं टपना बस, तो ये अच्छी बात है। असल में ना मैं इसकी एनर्जी ड्रॉ करता हूँ आउट होने की ना मौत के साथ। देखें बात ये है कि आप जितने मर्जी हेल्दी लाइफस्टाइल कर लें, मारा आपने फिर भी जाना है। तो इसी तरह आप जब क्रिकेट खेल रहे हैं ना, बैटिंग कर रहे हैं, तो आउट जब आपने होना है तो हो ही जाना है, आउट की परवाह नहीं करनी, आप थोड़ा तेज खेलें। आउट तो आप कल भी स्लो खेलते भी हो गए थे, तो आप तेज खेलते भी हो जाएंगे, उसका मसला नहीं है। प्रिजर्व क्या कर रहे हैं, मतलब गोडे प्रिजर्व कर रहे हैं, वो तो बॉलरों का मसला होता है सर। एग्जैक्टली वो जो होता है ना कि हम मैच के दौरान फॉर्म लग जाएगी, और भाई फॉर्म लगवानी है आपने नेट में, जब आप गए हो ना मैच खेलने तो पहली गेंद से आपने खेलना है, फिर फॉर्म नहीं लगवानी। कितनी मजेदार किस्म का लग, जैसे फॉर्म लग गई मतलब सर ये तो देखिए बड़े अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं मेरे ज़हन में कि यार मैं बैठा था एकदम से फॉर्म लग गई और फिर मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया। ये तो उन लोगों के काम है जिनको जिंदगी में को पता ही नहीं उन्होंने जिंदगी में करना क्या है, मतलब उनको एकदम से रियलाइज होता है कि यार इस चीज में जब मैं ज्यादा मेहनत करता हूँ ना मेरी फॉर्म लग जाती है। इनका तो होना चाहिए कि हर वक्त लगी रहे फॉर्म सर, और वो मतलब ये तो नेट में लगवाएं फॉर्म जितनी लगवानी है, तो नेट में लगती होगी ना यही तो मसला है, नेट में आपस में मुक जाते होंगे कि यार सब ठीक है। सर वो उस दिन मैं देख रहा कोई नहीं डीएचए में कि रॉक क्लाइंबिंग होती है, वहाँ क्रिकेट भी होती है,
तो वैसे ही सर मुझे शौक है वैसे ही ऊपर जाने का, सर उसी तरह जा रहे हैं रॉक क्लाइंबिंग करके। तो सर उसने एक वो डिवाइस पकड़ी थी जिससे वो यूँ बॉल मार रहा था एक बंदा, वो उसको कुछ कहते हैं, हाँ मतलब हाँ खड़े खड़े बड़ी तेज आती है, बहुत मतलब वो तकरीबन वो 120 130 150 तक आती है बॉल। तो सर वैसे मंगवाए अच्छे अच्छे, और कुछ सर अच्छे जो लोग जिम मारते हैं ना सर उनको बुलाए, और उनको सिर्फ उसकी बेसिक टेक्निक सर दे इनको जोर जोर से 160-70 के ऊपर, सर फिर फॉर्म आएगी इनकी। सर ये मतलब आपस में ना लगे रहे हैं। असल बात वही है सर, हमारी तो इस तरह की, जब मैं जो थोड़ा बहुत खेलता होता था ना, तो वो मतलब होती थी इस किस्म की ट्रेनिंग के बीच में एक ऐसा सेशन होता था कि उसमें अब वो कोच कहता था कि अब बॉल जिधर मर्जी आ रही है, स्लो आ रही है, तेज आ रही है, अब रोकनी नहीं है, अब मारनी है। मारनी है। तो वो मतलब एक होनी चाहिए इस किस्म की इनकी हाँ भी। तो बाकी जो आपने ये जिक्र कर दिया कि टाइम वाला, हाँ सर अजीब बकवास है। सर वो उसमें मतलब यहाँ तो इन्होंने भी हाथ उठा दिए कि जिस किस्म का करिकुलम है बच्चों का, ये किसी जोगा नहीं है, तो बच्चे ना भी पढ़े तो खैर है। और देखे ना कि अगर 23 मिलियन बच्चा स्कूल से बाहर है, तो उसका भी तो कोई ना कोई फ्यूचर होगा ही ना। तो अगर ये जो स्कूल जा रहा है ये भी ना पहुंचे तो क्या फर्क क्या पड़ता है। फर्क पड़ता है। और तीसरी चीज़ ये है कि अभी मतलब वो आपने खबर बताई थी मुझे। जी सर, इसी से मुंसलिक है हमारी अगली खबर कि 97 दिन 2023-24 के स्कूलिंग ईयर में 97 डेज जो हैं वो क्लाइमेट की वजह से जो है बच्चे स्कूल नहीं गए, 97 डेज। और सर आप देख लीजिएगा 2000 जो आपका 24-25 का होगा उसके अंदर अगर तो क्लाइमेट तो एक जगह, वो कहेंगे जी क्रिकेट की वजह से बच्चे नहीं गए कोई 8-10 दिन स्कूल। मगर सर ये ऐसे ही है, मतलब वो तो स्कूल वाले, आज मुझे लग रहा था कि जाके फुल मथा मारना पड़ेगा। स्कूल के जब गेट बंद हो जाए, स्कूल के गेट बंद हो जाते हैं, आप वो ज्यूम करते हैं आप नहीं आ रहे, फिर आपको लंबी फटीक मारनी पड़ती है, किसी और जगह से जाएं, मिलते तरले करें। मैं पहुंचा तो सारा स्कूल जो था वो गेट के बाहर खड़ा हुआ था, मतलब रश लगा हुआ था, क्योंकि रश यूजली होता है। तो आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज, लेकिन सब जो थे वो पेरेंट्स मिले, कहते क्या बकवास है यार, ये कोई टाइम है आपकी टीम निकालने का यार, कुछ सोचे कि क्या हो रहा है। सर और ये पता है, मैं मुझे याद है जब मैं स्कूल में था ना, अगर लेट हो जाते थे वो एंटर तो होने देते थे, लेकिन बाहर ना पहले बहुत खौरी हमें तो कुटते भी होते थे। उस दौर में मार नहीं प्यार वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, जी बहुत मारते थे मारते सर, थे। मारते थे बिल्कुल। तो वो मुझे होता था कि यार कोई जान के थोड़ी लेट होता है, मतलब अगर कोई एक बहुत ही हैबिचुअल टाइप आदमी है तो हाँ चलो आप उसको जलील कर लो, हम मतलब साल में कितनी को दिन लेट हो लेकिन जाते थे। बच्चों की गलती तो नहीं होती लेट होना, जो छोड़ है उसकी गलती होती है, सब खुद ड्राइव करके जा रहे हैं फिर एक मसला हाँ तो वो जो है ना, मुझे लगता है स्कूलों को भी अब ना थोड़ा सा इजी होने की जरूरत है है। कि मतलब लेट हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं मतलब। सर तो दुनिया ही इस किस्म की है सर। बाकी बस ये देखिए मैं एक सर एक नई मैं पॉलिसी बनाना चाहता हूँ सर। देखिए हम रिवाइवल जो कर रहे हैं ना पाकिस्तान में तमाम चीज़ों का, एक तो क्रिकेट का रिवाइवल हो रहा है, और वो उसमें हम राइट ट्रजेक्टरी पे, ठीक है गुड, थोड़ा बिल्कुल रखें इसको। फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल नहीं हो पाया लेकिन ड्रामों का हुआ आज से कुछ साल तक। इकोनॉमी का रिवाइवल जो है वो भी मियाँ साहब ने कहा था कि बस अब होने लगा है, मतलब हम ला रहे हैं उसको। सर चौथी चीज जिसका मैं चाहता हूं ना कि इन तमाम पिछली तीनों चीजों के साथ ना थोड़ा लॉजिक का रिवाइवल लाएं। मतलब अगर लॉजिकली डिड्यूस करें, एक सिचुएशन है जो बड़ी आसान है कि यार इतने बजे स्कूल लगते हैं तो मैच हमने रखा है उसके आसपास, तो कोई लॉजिकल बंदा आएगा कि यार थोड़ा घंटा आगे कर लें मैच, या मैच घंटा पीछे कर लें। घंटा पीछे तो नहीं कर, सुबह 6 बजे तो चूतिया खेलेगा जाए क्रिकेट, मतलब आप सर जाके 10 बजे कर लें क्रिकेट खेल लें। इंटरनेशनल टीम की बात कर रहा हूं, उनको क्यों सुबह सुबह उठा के आप कह रहे हैं जी बसों में बढ़ो फिर गद्दाफी जाएंगे, मैच पता नहीं शुरू कितने बजे हुआ। सो ये किसी भी इस चीज के अंदर ना लॉजिक जो है ना हैज लेफ्ट द रूम, समझ नहीं आ रही मुझे। वैसे भी ये जो अब इतने पैसे लगा के इतनी लाइटें लगवाई हैं, आप मैच ले जाओ रात को जब सब बंद हो जाता है, मतलब जब सब मार्केटिंग मार्केटिंग, आप कहो कि ये नाइट एंटरटेनमेंट खोली है अफ्तारी हमने के बाद अफ्तारी के बाद। और देखिए यहाँ पे तो ये सबसे बड़ा मसला है कि मतलब एक दौर था कि लाहौर के बारे में कहा जाता था कि लाहौर पूरी रात खुला है, ठीक है। अब मतलब जब से वो बम धमाके होने शुरू हुए थे, वो बम धमाकों के बाद फिर बिजली का बहरान आ गया, अब लाहौर कहाँ खुला है। मतलब आपने अगर रात को 11-12 बजे के बाद कुछ खाना हो तो ये कराची पराठा रोल के अलावा कुछ नहीं से है, कुछ भी नहीं है सर। ठीक है। तो इसलिए आप रात की एंटरटेनमेंट खोलें। हाँ तो क्रिकेट खोलें, उसके एडजेसेंट आप खाने पीने की चीजें बना दें, शायद फुटफॉल ही ज्यादा हो जाए सर, क्योंकि बोर हो रहे हैं मैच जाके देखाते हैं। बहरहाल सर मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा इस चीज़ पे आज की, यार जरूर करें क्रिकेट, हम इस चीज़ के खिलाफ नहीं है कि आप क्रिकेट को वापस ना लाएं। हमने तो इतने साल सर बर्दाश्त ही की चीज़ की है कि यार रोड बंद है, लेकिन जो क्रिकेट के लिए चलो ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन यार बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं। तो सर अब बाकी इस पे अगर आ जाए हम, ये खबर जो है 97 डेज वाली सर इससे आने से पहले ही मेरे कराची पराठा रोल का क्योंकि जिक्र हो गया सर, ये पता नहीं क्या ट्रेंड है कि लाहौर में जो भी बंदा पराठा रोल बेचेगा उसका नाम कराची पराठा कराची रोल होगा, होगा। तो लाहौर में मेरे ख्याल में कराची से ज्यादा कराची पराठा कराची रोल पराठा है, रोल है। लेकिन फिर भी जो कराची का पराठा रोल है ना वो नहीं कॉपी होता नहीं सर तो वो। कॉपी सर
सर उस पराठे में कुछ है। मैं तो कभी कभार ना उससे बंदे से पूछता हूँ कि यार अगर वैसे उनसे पराठे रहे ना तो वो वाला नहीं बनता, कि मतलब साथ को बंदा उसके साथ कुछ और खा ले। लेकिन सर वो रोल वाला पराठा जो है, और वो साथ बेचते भी नहीं उसको, पता नहीं क्या सर उसके अंदर चीज़ है। लेकिन सर यहाँ पे है बड़ी कामयाब चीज़ है वो कामयाब पराठा रोल चीज़ है। कराची वाला। तो अब आ जाए बेशक आप उस पे, सर के मतलब जाहिर है पराठा रोल एक ज्यादा अहम चीज हाँ, थी, लेकिन एजुकेशन काम में। जाहिर है सर प्रभु तो, और सर उसमें हमने कर लिया ये, आप खुद ही कह रहे हैं स्कूल से ज्यादा पराठा रोल वाले हैं, तो हमने कर लिया अचीव। तो सर 97 दिन बच्चे स्कूल नहीं गए। अब आप इस तरह से समझ लें इसको कि जो हम यहाँ बैठ बैठ के पिटते रहे स्मॉक सीजन में, पिछले स्मॉक सीजन में, कि यार थोड़ा बैठ के रिविजिट कर लें इस चीज़ को कि बच्चों को छुट्टियां कब देनी। अब सर बिल्कुल मैथमेटिक्स क्लियर होगी इसकी, कि क्योंकि हमारे ज़माने स्मॉग नहीं होती, हम स्कूल जाते थे, हमारी मैथ्स क्लियर है सर, कि आपने बेसिकली 97 डेज अराउंड अबाउट वही टाइम है समर वेकेशन का होता है, 3 एक महीने ही होते हैं ना, 2.5-3 महीने। तो आपने 2.5-3 महीने ज़ाया किए और आपने उसके बाद छुट्टियां भी की 3 महीने। तो इफेक्टिवली अगर आप देखेंगे तो 6 महीने बच्चा जो है स्कूल नहीं गया और बाकी स्कूलिंग ईयर के अंदर गया, और उसके अंदर बाकी आपकी जो हॉलीडेज हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से, या क्लाइमेट चेंज ओरिएंटेड जो छुट्टियां देनी पड़ी, ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा सर्दी, ज़्यादा स्मॉग, उसकी वजह से। तो अब आपको समझ आ गई है मेरे ख्याल में कि जी किस टाइम स्मॉग विल कम अपॉन अस। अपने आप को, हमें और सब लोगों को छुट्टियां बनाना बंद करें कि स्मॉग काबू में आ गई इस दफ़ा, हमने मसनूई बारिश से कर ली है, हमने रेस्टोरेंट बंद करके कर लिया है। नो, ये अगले साल भी इसी टाइम आनी है, ये नहीं इसी सर, अगली दफा हमने इतना ही हैरान होना है, वो फिर आ गई। इसी शिद्दत से आएगी। इस दफा तो देखे ना सर, हमने रिकॉर्ड तोड़ दिए दुनिया के, 1000 2-3 हजार। तो अब अगले दफा भी जब ये होगा तो आपको फिर स्कूल बंद करने पड़ेंगे, फिर आप खबर लगाएंगे, फिर हम आपकी लेंगे। तो इससे बेहतर है सबको बहुत ज्यादा टाइम बचाएं, बच्चों को स्कूल जाने दें, पूरा उनको अपना करिकुलम करने दें, जैसा भी है चले, अब है ना वो जाए तो सही। उसका हल ये है कि आप समर्स ऑन रखें, उसकी तजावीज़ हम पहले पेश कर चुके हैं कैसे हो सकता है, हम अभी उसके अंदर नहीं जाएंगे। और जब स्मॉगी सीजन है तब सब चुपचाप घर बैठे हैं, गाड़ियां घर से कम निकलेंगी, स्मॉग के अंदर भी शायद कमी आए उससे। तो ये हमें तो नो ब्रेनर लगते हैं, जाहिर है हम सर हुकूमत के अंदर नहीं बैठे हुए, उनके 10,000 इसके अंदर मसले मसाइल वो हमें पेश कर देंगे यूं करके। लेकिन मेरे ख्याल में उसमें से कोई भी ऐसा मसला नहीं होगा सर जो कि बच्चों की हेल्थ और एजुकेशन, जो बच्चों की हेल्थ और एजुकेशन से ऊपर है। हाँ जी, जाहिर है हमने ये बड़ा डिटेल में जैसे आपने कहा डिस्कस किया था, लेकिन सबने सब एपिसोड नहीं देखे होते, बहुत क्विकली रिकैप कर देता हूँ कि हमारी तजवीज़, आपकी बल्कि तजवीज़ ये थी गर्मियों के लिए, गर्मियों में स्कूल कैसे खोले जाएं। ज़ाहिर है शदीद गर्मी होती है, तो प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो तो ज़ाहिर है फीसें बढ़ा देंगे, लेकिन सरकारी स्कूल क्या करें। सो सरकारी स्कूलों को जो अमीर लोग हैं वो अगर चंदा दें तो वहां पर लग जाएं सोलर पैनल्स। और जाहिर है दिन तो स्कूल तो खुलता है दिन के ही वक्त, मतलब कुछ शाम को 5 बजे के बाद तो अमूमन स्कूल नहीं खुलते। तो आपके अगर पैनल ऊपर लगे होंगे, नीचे एसी लगे होंगे, बच्चे वहां पे बैठ के पढ़ सकते आपका हैं, बिल कम हो रहा होगा, आपका बिल इफेक्टिवली आएगा ही नहीं, इतने पैनल लगाए और इसके पैसे जो है अगेन हुकूमत के पास नहीं होंगे, वो इसके चंदा लेके ये करवाया जा वेल विशेस करें। वेल विशेस प्राइवेट सेक्टर स्कूल वाले जो भेजते हैं वही चाहेंगे ये हो जाए ताकि ये टाइमिंग चेंज हो जाए, ये टाइमिंग चेंज हो जाए। अच्छा, ये तो हमने पहले तजवीज़ दी थी। अब जो है अगर फिलहाल ये नहीं भी कर सकते, अच्छा, और फिर वही बात है कि अगर सरकारी तो हमारी बात पता नहीं सुनते हैं नहीं सुनते, प्राइवेट वाले एक और चीज़ भी कर सकते हैं। वो ये है कि मतलब यहाँ तो अपना करिकुलम चेंज करें, क्योंकि ये तो इफेक्टिवली पॉसिबल नहीं है ना कि जो आपका पहले करिकुलम था अब लेस स्कूल डेज में आप वो पूरा कवर करवाएं। नहीं हो रहा बच्चों का वो जब आप करवाएंगे तो होगा क्या कि ज़्यादा बच्चे फेल होंगे, ठीक है, वो भी आपके स्टेटिस्टिक्स के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, तो फिर इसमें ये किया जा सकता है, इस तरह आईबी टाइप स्कूल सिस्टम्स होते हैं ना, जो कि ज़ाहिर है बहुत जिनकी फीसें होती हैं, भाई तो प्राइवेट वाले भी सारे अफोर्ड नहीं करते, लेकिन उनका ये है कि बच्चा ना शाम को 5 बजे घर आ रहा है, बीच में वो लंच भी दे रहे हैं टाइप से। हाँ, तो आप जो है स्कूल की जो स्कूल आवर्स हैं वो बढ़ा दें, और बीच में लंच लंच का इंतज़ाम कर दें। तो वो हो ये कि आपकी उधर से अगर छुट्टियां हो रही हैं तो इधर से आपके आवर्स बढ़ रहे हैं। अच्छा, उनका दो तरह का वो फायदा है, एक तो ये कि आप करिकुलम कवर कर रहे हैं, दूसरा अब वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि माँ बाप छुट्टी वाले दिन क्या करें। मतलब माँ बाप का भी तो एक, उन्होंने भी अब नौकरी पे जाना है, बिजनेस करना है, उनका होता है कि इतने से इतने बजे बच्चा स्कूल रहेगा। अब वो छुट्टी वाले दिन उसके लिए उनको कुछ और अरेंजमेंट करना पड़ रहा है। तो उसमें ये है कि वो चले वो उसका अरेंजमेंट करें। आम दिनों में अब उनका बच्चा जो पहले 2 बजे या 1 बजे घर वापस आ जाता था, वो 5 बजे तक, यानी उनके पास काम करने का वक्त ज्यादा है, ज्यादा आगे वो आफ्टर वर्क ही उसको पिक कर रही है। एग्जैक्टली। सो बात ये है कि अब कुछ ना कुछ अगेन हो सकता है हम जो कह रहे हैं बकवास कर रहे हो, लेकिन अब सोचें इसके ऊपर सर। दूसरा इसके अंदर सर मैं एक और आपको बताता हूँ चीज जो कि लोग जिसे एतराज करेंगे, वो ये है कि जी देखिए हमने ना हर समर से, मतलब ये मैं प्राइवेट स्कूल मेरे तबके की बात करूँ, ये एतराज भी आएगा उनका कि देखिए जी आपने अब समर्स ऑन कर दी हैं,
तो हमें तो जाना होता है छुट्टियों पे, क्योंकि बाहर हमारे रिश्तेदार रहते हैं, अच्छा अब उनको मिलना होता है, बड़े प्लान बने हुए हैं। एक तो ये बकवास बात है, ठीक है, आप तो मतलब सर बहुत सारे घर में मतलब या तो बाप या तो वालदा मतलब जो है उन दोनों में से कोई एक जो है ना, वो छुट्टी पे नहीं जाना चाह रहा, वो अपने बीवी बच्चों के, उसको तो इजी वे आउट मिल गया यार कि हम तो विंटर्स में, आज से विंटर में तो आपका स्कूल लगा होगा और बड़ी ठंड होती है नब्रास्का में, इसलिए हम तो नहीं आ रहे, नंबर वन। दूसरा, दुनिया गोल है, दुनिया में हर वक्त हर मुल्क में कोई न किसी हर किस्म का मौसम जो आपको पसंद है, अगर आप अफोर्ड करते हैं आप वहाँ पहुंच सकते हैं। आप साउथ साउथ ईस्ट चले जाएं, यहाँ पे थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, शम्बोडिया, वहाँ हर वक्त ट्रॉपिकल मौसम होता है। सौ बिस्मिल्लाह वहाँ जाएं आप, नवंबर के अलावा मतलब बारिशें होती हैं वहाँ पे, लेकिन आप प्लान कर लें। और सर उसके अलावा ये कितना ज़बरदस्त हो जाएगा कि जो आपका गर्मी का फुल मौसम है वो आप यहीं एंजॉय करें, क्योंकि असल में अब वो हेल्थ वाइज बेहतर मौसम है। और सर्दियों में जब यहाँ पे स्मॉगी जोन है जो कि हेल्थ वाइज बुरा है ज्यादा आपके लिए, तब आपके पास रूम खुल गया है कि यार हम थोड़ी देर के लिए हम हैं ही नहीं लाहौर में, ताकि हम गाड़ी भी नहीं चलाएंगे, हम कंट्रीब्यूट भी नहीं करेंगे स्मॉग में, और हम बाहर अपनी छुट्टी भी कर लेंगे जिसने भी करनी है। तो ये मेरे ख्याल में सर इसमें कोई मुझे कोई बुरी चीज इसमें नजर नहीं आ रही, अगर तो सिर्फ ये छुट्टियों वाला एंगल होगा। सर बिल्कुल। और देखिए वो जो चीज़ ना कि गर्मी जो है वो वाकई नाकाबिले बर्दाश्त है, उसमें भी लोग, बच्चे ख़ास तौर पे, उनकी जान जा सकती है एक्सट्रीम गर्मी जी। में जाती है। तो लेकिन उसका इलाज है एसी। हाँ, अच्छा, जो स्मॉग है ना उसका उसका कोई इलाज क्या है? इलाज नहीं है, क्योंकि एक तो वो सबके लिए बाहर है। अच्छा, कमरे के अंदर अगर आप ये भी कहो ना कि जी हम प्योरीफायर्स लगा लेंगे, तो मैं मेरा ना थोड़े थोड़े शकूक शुबात जन्म लेना शुरू हो गए हैं प्योरीफायर्स के भी बारे में। और वो ये है कि वो ठीक है कि वो हम 3 फिल्टर लगा के उसको चला देते हैं तो वो कुछ पार्टिकल्स जो है वो रोक लेता है, उसको वो नीचे लेके आता है। लेकिन उसकी वजह से पता नहीं क्या सीन होता होगा, अभी ये भी सामने आएगा कि उसके जो मतलब कोई और प्लास्टिक पार्टिकल्स या वो जो आपके सांस में जा रहे हैं, क्योंकि अब ये तो तकरीबन कंफर्म, तकरीबन कि पुराने, आपको याद है हीटर्स जो हम चलाते होते थे वो बड़े मेटल बॉडी होते थे। जी जी, अच्छा, गैस वाले। गैस वाले। अच्छा, अब जो हीटर्स हैं, ये जो प्लास्टिक बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिक और ये हाँ, सारा कुछ, वो सर इतने, वो आप जरा ज्यादा देर चलाएं वो पिघल जाते हैं। सो उनके स्विच भी पिघल जाते हैं, और वो भी हाँ उनको उनको रिकमेंडेड नहीं है कि आप हर वक्त ऑन करके रखें। बिल्कुल। और दूसरी एक और चीज, वो प्लास्टिक कितनी गर्मी बर्दाश्त करने के लिए बना है, नहीं बना, वो साथ क्या कमरे में कर रहा है, आपके अंदर क्या कर रहा है, वो बड़े मसाइल हैं सर जिंदगी में। हाँ हाँ सर, अपने आप को सर देखें, ऑब्वियसली ये भी हम समझते हैं कि एक्सट्रीम गर्मी, इसके नेगेटिव्स भी बहुत हैं। हर शख्स जो है वो स्कूल के अंदर मतलब चले आप लगा भी दें, बट देखिए सर, नहीं सर सॉरी, बल्कि अगर तो एक बच्चे ने जिसके पास फर्ज करें, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास एसी नहीं है, फर्ज करें जिन पंखे हैं, या पंखा भी कुछ लोगों के पास नहीं होता, बड़ी अनफॉर्चुनेट, हर शख्स के पास होना चाहिए। लेकिन अगर स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे है, और आपका बच्चा स्कूल जाता है और समर्स में स्कूल जा रहा है, तो पेरेंट्स के लिए एक ईज ऑफ माइंड तो है ना यार, कि बच्चे को जहाँ हमने भेजा है स्कूल, वहां पे बच्चा ठंडा है हमारा, बजाय कि वो घर पे इस चीज की 3 महीने टेंशन लें कि स्कूल भी नहीं है, हम खुद भी ये नहीं कर पा रहे, लेकिन स्कूल होगा तो शायद ये और बेहतर हो ये चीज। तो हम और कुछ नहीं कह रहे, सोचिए प्लीज। बिल्कुल। और ये सारी जो मेरी बात थी ना प्योरीफायर्स वाली, उसमें जाहिर है अगर आप घर पे भी हो तो आपने प्योरीफायर तो लगाया ही हुआ जी। है। इसकी कोई एक बननी चाहिए क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, कुछ एक सरकारी टाइप या कोई प्राइवेट इदारा। और क्योंकि अब हर कंपनी का ही प्योरीफायर आना शुरू हो वो गया शुरू है, से। लोगों ने घर पे भी बनाने शुरू कर दिए हैं। तो कुछ एक टेस्टिंग होनी चाहिए कि ये ठीक है, ये PM 2.5 तो कम कर रहा है, लेकिन ये कुछ और तो नहीं ज़्यादा कर रहा, तो ये आप चेक करवा लें अपना, या एक ब्रांड चेक करवा लें, कोई एक सर्टिफिकेशन ले लें। इस किस्म की एक चीज़ इसकी आनी चाहिए, क्योंकि बाहर वही बात, स्कूल नहीं तो घर लगा तो है। हाँ सर, इनसे ना करवाएं प्लीज, ये हुकूमत से ना करवाएं, उनके पास एक तो टाइम नहीं है, और दूसरा सर उन्होंने स्मॉग के लिए जो करना था इस साल अगले साल कर दिया ना उन्होंने, वो जो लगाया है सर मीनार पाकिस्तान के पास, एक वो नहीं लगाया एयर प्योरीफायर टाइप चीज, तो बस कर दिया ना सर उन्होंने। अच्छा, वो तो मीटर नहीं है। सर पता ही नहीं सर को एयर प्योरीफायर है या या शायद मीटर है, जो भी है सर टटी की है, मतलब कोई उसमें कोई अच्छी बात नहीं है, मतलब कोई उसमें ऐसी बात नहीं है कि उससे स्मॉग कम होगी, ये सारे ड्रामे हैं टोटल। बहरहाल सर आगे चलते हैं। सर एक और खबर हमारे पास है कि सर पाकिस्तान जो है 2050 तक दुनिया का 3rd मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन बन जाएगा, ये UN की रिपोर्ट है, इनफैक्ट UN की फर्टिलिटी रिपोर्ट है ये एक। तो फर्टिलिटी रिपोर्ट भी इंटरेस्टिंग है, उस पर आते हैं, बट हमें रूस, फर्टिलिटी। फर्टिलिटी, रूस, US, ब्राज़ील, इंडोनेशिया,
से हम थोड़ा बहुत ऊपर जाके हम थर्ड नंबर जो है उसको हम रीच कर सकते हैं। अभी हम 7वें अभी पे। हम 7वें पे हैं। फर्टिलिटी वाली बात ये कहती है कि 1994 से 2024 का जो डेटा है उसका कंपैरिजन है 3 दहाइयों का, तो 1994 में फर्टिलिटी रेट ज़्यादा थे। हर औरत को, वुमन को तकरीबन लगभग 6 लाइव बर्थ्स हुआ करती थी, जो कि विच इज़ अ लॉट। अब वो जो फिगर है 2024 का वो है 3.6 लाइव बर्थ्स पर वुमन। तो ऑब्वियसली वो रेट्स कम हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी पॉपुलेशन के जो हमारे स्टैट्स हैं वो ये कह रहे हैं, अगर आप थोड़ी सी अपने ब्रेकनल गई तो 2050 तक आप थर्ड मोस्ट पॉपुलस होंगे दुनिया में। हाँ जी, वो जो एक ना बहस बहुत अरसे से चलती आई है कि जी मतलब ये एम ही कुछ लोग शोर मचाते हैं पॉपुलेशन के लिए कि रिसोर्सेज दुनिया के लिमिटेड हैं, या वाकई ये बकवास है और जितने मर्जी बच्चे हो जाएं अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सबका पूरा हो सकता है। ये तो क्योंकि चंद लोगों ने या चंद कॉरपोरेशंस ने कब्जा करके रखा हुआ है दुनिया के रिसोर्सेज पे, तो उसकी वजह से ये तासुर दिया जाता है। सो वट एवर द केस, मतलब अब आप अल्लाह कह लें, आप कुदरत कह लें, जो भी आप कह लें, आपको जो भी लगता है, लेकिन ये फर्टिलिटी गिरने की वजह से वो पॉपुलेशन पे तो एक तरह का काबू जो है ना वो पा लिया गया है कि अब वो उस तरह से नहीं बढ़ रही जिस तरह पहले बढ़ती थी, और अब उस तरह वो नंबर्स हम शायद नहीं अचीव, मतलब वो नंबर्स नहीं हो सकते कि फट जाए सारा कुछ, इतने लोग हो जाए टाइप सीन। लेकिन अब उसमें देखने की जरूरत ये है कि जाहिर है पाकिस्तान में अगर वो 6 से 3.6 पे आ गई है, बाहर वो बहुत नीचे, इससे नीचे चली गई है, बाहर तो कुछ जगहों पे नेगेटिव भी चली गई है, चली गई। तो वो उसमें जाहिर है उनकी फर्टिलिटी भी गिरी है, और उसमें कुछ लोग शायद चूज भी कर रहे हैं बच्चा ना पैदा करना। जी सर, बिल्कुल। यहाँ पे फर्टिलिटी तो गिर गई है, लेकिन वो हाउस होल्ड्स बहुत कम है जो शायद चूज कर रहे हैं कि हमने कम करने हैं या नहीं करने, वट। तो बाकी यही है कि मतलब बाकी पूरी दुनिया पे तो ये ट्रू के लिए ट्रू हो ना हो, पाकिस्तान का तो हमें पता है ना कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। नहीं सर। मतलब हम तो, हमारी तो काश्त जो है वो इम्प्रूव करने के बजाय कम हो रही है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट, और हम तो अभी तक बहुत ज़्यादा को मॉडर्न तरीके भी नहीं सीखे काश्तकारी के। नहीं सर। तो और हम तो अभी पता नहीं मुस्तकबिल में, और जो सीख भी लें हम, उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो हमारे पास है कि नहीं है। सो ये बड़े मसाइल हैं, लेकिन जो सबसे बढ़ के मसला है वो ये है कि जो पॉपुलर लीडर होता है ना, पॉपुलर लीडर का काम क्या है दुनिया में? पॉपुलर लीडर का काम दुनिया में सिर्फ ये है कि मैं और आप कुछ कहेंगे तो कोई नहीं सुनेगा, या सुनेगा तो हमें गालियां देगा। जब पॉपुलर लीडर कोई गलत बात भी कर देगा या सख्त बात भी कर देगा तो वो कहते हैं कि यार साडा लीडर है, तो लोग रैली कर जाएंगे पीछे। रैली कर जाते हैं। बात यह है कि आपके इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी ये क्लेम करते हैं कि ये इस वक्त पाकिस्तान के 3 सबसे लव्ड लीडर्स हैं, और ठीक भी है, मतलब इनके पीछे लाखों करोड़ों लोग हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि इनकी तकरीरें निकाल लें पिछले 5 सालों की, जिनमें से पिछला साल ऐसा था जिसमें इलेक्शन भी थे, इन तीनों ने अपनी किसी तकरीर में पॉपुलेशन मैनेजमेंट की अगर बात की हो तो आप मुझे पकड़ लें। बात यह है कि इनको नंबर 1 ये लगता है कि ये एक अनपॉपुलर बात है और इससे लोग जो है हमसे नाराज़ हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे तो पूरा सिस्टम ही गलत डिवाइस हुआ हुआ है। ये तो जो पूरा NFC अवार्ड और ये सारा कुछ है, ये है इस पे कि जी आप जो सुबह जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से फंड्स मिलेंगे। ये तो KPIs तो कुछ और होने चाहिए कि अच्छा जी किसी ने अगर एजुकेशन में ये कर दिखाया तो हम एक्स्ट्रा बोनस देंगे उस सूबे को, किसी ने अगर हेल्थ में ये कर लिया तो उसको। इधर तो सीधा सीधा असूल है कि, और इधर तो मतलब छोटे सूबों को, बाय छोटा आई मीन जिनकी आबादी कम है, उधर तो यही कहते हो, उधर तो शायद जो लीडर है वो पॉलिटिशियन है वो कहता हो अपनी आवाम को कि ओए बच्चे पैदा करो, फंड आएंगे। जिधर क्यों टाइम जाया करो, जो उधर। तो ये तो बड़े मसाइल हैं सर ये बिल्कुल आपने ठीक निशानदेही की। सर एक तो सर रिसोर्सेज की जो आपने बात की कि अनलिमिटेड नहीं है, मेरे ख्याल में लिमिटेड भी नहीं है सर, हम तो मनफी हैं। और उसकी से ये बड़ी अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात इसलिए आज से है कि मुझे चीज़ का डर लगता है। सर इसका सिर्फ आप एग्जाम्पल ले लें गैस का। गैस के बारे में क्या कहा जाता था सर हमेशा से? अनलिमिटेड है, बड़ी गैस है, सुई से निकल रही है तो पुई से निकल रही है तो पता नहीं कहाँ से निकल रही है, हर जगह से गैस 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 हुआ है, मुक गई। सर यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है कि कोई इस किस्म की चीज़ जो है ना वो किसी के इनके हाथ ना लग जाए। सर उनको किसी लाइक माइंडेड, अगेन लॉजिकल लोगों के हाथ में होनी चाहिए जो उसको अगर डिस्कवर कर ले। अभी तक डिस्कवर ही नहीं की ना हमने, कोई अनलिमिटेड रिसोर्स जिसको कहा जाए कि बहुत है हमारे पास,
तो जो है ना सर, वो सॉल्ट माइन जो खेड़ा वाले हैं सर, वो भी मुक जाने सर। मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई ऐसा कुछ यहाँ पे ना है हुआ कि यार इसको ना हमने इतना इसको पब्लिसाइज करना है कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, और जब बारी आनी है कि बाकी 1 2 3 गैस जब मिली थी उसके अब तीसरी नस्ल चल रही होगी सर, जिसको खत्म होगी ना सर। हर चीज जो यहाँ पे सर, तेल खुदा न खास निकला है ना सर, तो हम जो है सर उसको फूक देंगे, मतलब उसको वैसे ही ज़ाया कर देंगे। तो यहाँ पे सर असल में बात ये नहीं है कि रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज की जो फिलहाल हैं उनकी मैनेजमेंट जो लोग कर रहे हैं ना, मुझे उन पे कोई ट्रस्ट नहीं है सर। वो चीज़ ठीक होने की जरूरत है बहुत ज़्यादा। सर वो आपकी बात से मुझे वो अमार खान का याद आ गया कि वो गैस के, आपको याद है वो सीएनजी स्टेशन पे स्टेशन खुल गया था, जी जी शहर भर गए थे जी जी उससे। जी। अच्छा, वो ज़्यादातर बात ये होती है कि जी वो नहीं करना चाहिए था, उससे बड़ी गैस ज़ाया हुई। वो कहते हैं यार ये तो सेकंड प्रॉब्लम है, सेकेंडरी प्रॉब्लम है। जो असल प्रॉब्लम ये है कि वो जो सारे खुले थे उनमें से ज़्यादातर ने गैस का बिल भी नहीं दिया। ना वाह, मतलब बिल भी नहीं देते। अरे ये सब कमाल है ना, सब बदमाशी स्क्वायर्ड है ये, कि एक तो लेंगे आपसे और फिर आपकी लेंगे घर आके, कि आपको बिल भी नहीं देंगे सर। कमाल लोग हैं। बिजली का भी यही देख लें सर कि बस बहुत है जी, खुद चल रही है, मतलब बिजली के बारे में हमने कभी ये कहा नहीं, बट ये तो तासुर है ना कि हमारे पास बहुत बिजली है। वो किधर है सर? लोड शेडिंग हुई जा रही है, चीज़ें जो है तबाह बर्बाद हुई। अच्छा सर, उस इसी से हम आगे चले सर, अगर तो ये तो सर आबादी का ऊपर है, मतलब लोग ब्रेकें लगा लें या हुकूमत ब्रेकें लगवाए लोगों की, और इसके अंदर जो टैबू टॉपिक्स हैं उनके ऊपर गुफ्तगू नहीं हो सकती, उसके अंदर चाइल्ड मैरिज पे बात नहीं हो सकती, उसके अंदर कॉन्ट्रसेप्शन के ऊपर बात नहीं हो सकती। आप लोगों को इस तरफ कभी आपने कॉन्वर्सेशन शुरू ही नहीं की इसके बारे में, तो आप खत्म क्या करेंगे? डिबेट ही नहीं हो सकती इन चीज़ों के बारे में। और पॉपुलर लीडर जैसे आपने कहा, वो अनपॉपुलर हो जाए अगर वो कहेगा यार कि ये चीज़ें बंद करो, कॉन्ट्रसेप्शन यूज़ करो। मैरिज की एज के ऊपर तो हमारे सूबे एक पेज पे नहीं है सर। सिंध कुछ बात करता है, पंजाब कुछ कहीं और बैठा है, केपी पता नहीं कहाँ है, मतलब बड़ा असर अजीब है सर। सर जब आप इतनी बारीकी में मुझे ले जाते हैं ना सर, मुझे दुख होता है। अच्छा सर, चलिए अब आगे चलते हैं सर इस सब कुछ ठीक करने का, लेकिन नून लीग ने एक रास्ता निकाल लिया वाह। सर। सर मैं उस दिन उठा, आपको पता है आदतन मैंने अखबार सबसे पहले उठाए उस दिन के, ये आज से 2 4 दिन पहले, आई थिंक सैटरडे की बात है या कुछ। तो सर मैंने देखा मियाँ साहब सुबह सुबह स्माइलिंग, और वो एक अखबार पे है। मैंने कहा चल वेरी गुड, इश्तिहार लगा। लेकिन वो इश्तिहार ऐसे थे, मियाँ साहब खड़े हो, मियाँ साहब के इर्द गिर्द खबरें चल रही, लोगों को नजर आ रहा होगा ये खबरें चल रही हैं। अच्छा फिर मैंने दूसरा अखबार पढ़ा, उसमें मियाँ साहब थे। मैंने कहा मियाँ साहब बड़ा उठ गया है। लेकिन सर पहली दफ़ा मैं जिंदगी, आपको पता है मेरा कितना अखबारी एक्सपीरियंस है, कि मियाँ साहब का उस अखबार में भी सेम खबरें। तो मैंने कहा यार 2 अखबारात, ये हो सकता है कि ये बहुत बड़ा ग्लिच जो आज तक न्यूज़पेपर्स की हिस्ट्री में नहीं हुआ, कि क्योंकि ये दोनों अखबार फर्ज करें सेम प्रेस में छपते हैं, ऐसे होता है बाय द वे, कि मैंने पहले सोचा, पर मैंने पता किया कि यार, कहते हैं नहीं सर ये इश्तिहार है, और कहता है सर कोई और एक अखबार देख। सर मैं तीसरा अखबार पीछे, फिर मियाँ साहब थे सर, तमाम पाकिस्तान के उर्दू अखबारात एटलीस्ट अंग्रेजी पे भी मियाँ साहब ने सीन ऑन किया, तकरीबन तमाम सर। और अगेन वो पूरा फ्रंट पेज इज एन एड, एंड जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये कभी भी मैंने नहीं देखा ये होते हुए कि पूरा, मतलब यूजली ये होता है कि जब कहा जाता है बहुत इश्तिहार अगर बढ़ जाए, अल्लाह करे हाफ पेज कर लेते हैं, या आप 2 3 मेन खबरें लगाते हैं कि जो बंदा अखबार पढ़ता है उसको खबर तो मिले ना। इसके दिन सेकंड पेज पे खबरें शुरू हो रही हैं। बड़ा अजीब सा दिन था मेरा वो, मतलब सही तरह आप उठे ना सर तो आपको समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है। तो सर ये जो रोमांस है ना नून लीग का अखबारात से, इससे मुल्क ठीक होगा। हाँ जी। अच्छा, इसमें एक चीज तो क्रिएटिवली अच्छी थी, अगर सारे अखबारों में ना करते, वो ये थी कि देखें, चाहे हाफ पेज ऐड हो चाहे फुल पेज ऐड हो, वो ऐड लग रहा है तो वो ऐड है, जिसने भी उठाया उसको पता लग गया ये ऐड है, वो खोलेगा और दूसरे पेज से शुरू कर देगा। इसमें तस्वीर थी बीच में, बाकी खबरें थी, वो ऐड खबर की डिजाइन में अखबार था, की तरह डिजाइन हुआ। तो वो आपको शुरू में कई देर लगता ही नहीं होता, जब आप खबरें पढ़ रहे होते हो ना, तो आप कहते हो कि यार सब कुछ पेरिस बन गया पाकिस्तान में। तो फिर आपको अंदाजा था कि तो सारा ही ऐड है, सारा खैर है। तो ये क्रिएटिव एक चीज और ये किसी एजेंसी ने नहीं बनाया होगा, उन्होंने खुद बनाया होगा, मैं क्या कहा होगा किसी एक एजेंसी को भाई बना दे इसको। हाँ, तो ये एक थी। बाकी जो है वो जाहिर है सर, इससे एक चीज साबित होती है कि पीएमएलएन जो है ना, वो अभी भी सन 1919 में बैठी हुई है। उनको लगता है कि मतलब हम अखबारों में अगर इश्तिहार लगवा देंगे तो वो खूब बड़ी सर ये जो है ना फैसिनेशन, इसको मैं समझता हूँ, ये फैसिनेशन है बड़ी दकियानुसी कि भाई आपका अगर तो मजमून छप गया है आपकी बायलाइन के साथ अखबार के अंदर, ये बहुत बड़ी चीज़ होती थी। और सर मुझे तो ये याद है कि क्योंकि हमारी फैमिली अखबारी फैमिली है, कि मेरी नानी की जब
मेरी नानी स्टोरी सुनाया करती थी कि मेरी नानी की जब शादी हुई तो कहती कि शादी का जो तोहफा मिला ना मुझे, वो था कि 1 साल का अखबार की सब्सक्रिप्शन। वाह। कहते वो इतनी बड़ी चीज थी हमारे लिए कि घर पे अखबार 1 साल मुफ्त आएगा, और ये वेडिंग प्रेजेंट था उनके लिए, मतलब कोई एक अखबार उस दौर का। तो वो ना, वो ये करे ना तो, और तो समझ आती है। सर इन्होंने तो, ये तो अभी 2024 में है ना, तो मतलब इससे चले ठीक है आपको, मुझे भी सर मेरी तस्वीर अगर अखबार में छपे, रसाले में छपे, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप उसके अंदर से फिर फिगर्स में बता नहीं सकता सर यहाँ पे, लेकिन फिगर्स अगर आप पढ़ लें तो मतलब ये जितने लोगों ने ये चीज देखी होगी ना, वो उसलिए नहीं हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि यार मैंने तो देखा ना कि ये देखो मैंने क्या चीज कर दी, वो अभी तक फैसिनेशन है। तो चलो ठीक है सर, क्या कर सकते हैं इसका। तो हाँ, बट ये आप और मैंने, मतलब एवरीबडी पेड फॉर दिस ना, आपको इस बात का तो पता नहीं, पीआईडी का जाहिर ऐड है है, तो ये भी ठीक है सर। सब बेहतरीन है। सर तो फिर भी बात है कि मतलब पूरी दुनिया में अगर अखबारी इंडस्ट्री मर रही है तो यहाँ पर पीएमएलएन ने उसको जिंदा रखा हुआ है, तो ये ये इसका मुस्बत ये पहलू इसका मुस्बत पहलू सर। वाह, इसी पॉइंट पे सर मेरे ख्याल में इजाजत देते हैं। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।